तो गाइस, आज इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम लोग डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी थ्रू बिना कुछ कोड लिखे हुए कैसे हम लोग बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। वो सब सारा पार्ट्स हम लोग आज देखेंगे स्टार्टिंग से, सेटअप से लेके। तो सबसे पहले हमें मैं इस पर क्लाउडी डेस्कटॉप पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्लाउडी डेस्कटॉप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका विंडोज़ है या मैक है तो उसके अनुसार, ये अभी मैक है मेरा, तो मेरा मैक का है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर। अब मैं आता हूँ यहाँ पर क्लाउडी डेस्कचेंज पे। यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, मुझे क्लाउडी डेस्कटॉप पे करना है, क्लाउडी डेस्कटॉप इस पे करना है। तो मैं क्लाउडी डेस्कटॉप जो है सबसे पहले ओपन कर लूँगा मैं यहाँ पर। तो ये मेरा ओपन हो चुका है क्लाउडी डेस्कटॉप, और मैं इसको बस कॉपी कर लूँगा। क्लाउडी डेस्कटॉप को मैं इसको बस कॉपी कर लूँगा। सेटिंग डेवलपर एडिट कॉन्फ़िग के अंदर जाके, ये अभी ओपन हो रहा है, प्लानिट ट्रिप, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाऊँगा मैं, सेटिंग, फिर यहाँ पर आपका आता है डेवलपर एडिट कॉन्फ़िग। ये जो फाइल है ना, मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन विथ, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट। अगर आपके पास डेस्कटॉप है उस पर भी कर सकते हो आप। मैं इसको जैसे इस पार्ट को है, मेरा ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यही वाला चीज़, सेम चीज़ मैं कॉपी करने वाला हूँ। मैं इसको पूरा हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगा। ये वाली चीज़ मैं कॉपी करने वाला हूँ, डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी इंडिया प्रोड। यहाँ पर मैं एपीआई की और एपीआई सीक्रेट डालूँगा। एपीआई की और एपीआई सीक्रेट जो है वो मैं यहाँ पर डालूँगा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो डेल्टा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट आपको आपके इस पे मिल जाएगा, आपका डेल्टा एक्सचेंज पे जाके। आपको सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट है तो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मेरा अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा लॉगिन हो चुका है। मैं इस पे जाऊँगा, यहाँ पर एपीआई कीज़ है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ग्रॉक एपीआई, मतलब कुछ भी नाम दे दूँगा यहाँ पर, डेल्टा एपीआई की। मैं वाइट लिस्ट करने के लिए क्या सिलेक्ट करूँगा, अपना खुद का आईडी यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर क्रिएट एपीआई की मैं क्लिक करूँगा। मैं, ये मेरे पास ओटीपी आएगा यहाँ पर ईमेल पे, और मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उस पर आएगा। मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की आ जाएगा। तो मैं उसको अब यूज़ करने वाला हूँ इसमें। मैंने यहाँ पर डेल्टा अपना एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की डाल दिया हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। फिर मैं अपने क्लाउडी डेस्कटॉप को भी क्लोज़ करूँगा, फिर से ओपन करूँगा इसको मैं। थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, ये ओपन हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको बोलूँगा, यहाँ पर इस पे जाके टेक लूँगा, स्किल्स में, कनेक्टर में ऐड प्लगइन वगैरह, यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट, स्किल्स, मैनेज स्किल्स, डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी, ठीक है, तो कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ बोलूँगा व्हाट इज़ करेंट प्राइस ऑफ BTC। थिंक कर रहा है, इस ट्रेडिंग अराउंड दिस, अभी इसको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है। और मैं बोलूँगा, सेम क्वेश्चन में पूछूंगा यहाँ पर, व्हाट इज़ करेंट प्राइस ऑफ BTC, यूज डेल्टा एमसीपी। फाउंडिंग टूल, ये टूल फाइंड आउट कर रहा है, एमसीपी टूल, लाइव डाटा, अभी इसको एकदम करेक्ट वहाँ से मिल गया। यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज एमसीपी इंटीग्रेशन, इससे टूल कर रहा है।
अब मैं बोलूँगा व्हाट इज़ माय करेंट पोजीशन, मेरा अभी करेंट पोजीशन क्या है। ऑलवेज अलाउ। अच्छा, ये वाइट लिस्टेड नहीं है मेरा आईपी एड्रेस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस पे जाता हूँ ट्रेड एपीआई कीज़ में। ये वाला जो कीज़ है मैं उसको वाइट लिस्ट कर देता हूँ, पुराना वाला हटा देता हूँ, क्योंकि एपीआई की डायनेमिक होती है हमेशा, आईपी एड्रेस डायनेमिक होती है, हमेशा क्रिएट होती रहती है। तो मैं इसको अपने अपडेट कर दिया हूँ। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ माई करेंट पोजिशन। अभी मेरी पोजीशन है, मैंने इतना ये बाय करके रखा हूँ, एंट्री प्राइस इतना है, एक लॉन्ग में यहाँ पर रखा हूँ। अभी मैं ये करने के लिए, डेमो करने के लिए मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, व्हाट इज़ ऑप्शन चेन फॉर एक्सपायरिंग दिस वीक। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इसमें सैम्पल क्वेश्चन इसने दे रखा है। सो द ऑप्शन चेन ऑफ BTC एक्सपायरिंग दिस फ्राइडे। मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप वो भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। ऑलवेज अलाउ गेट ऑप्शन चेन। तो ये क्लाउडी मॉडल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन वगैरह सब निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ निकाल ले रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर ये ऑर्डर किया था ऑप्शन चेन का, ये वाला मेरा ऑर्डर था। मैं एक बोलता हूँ प्लेस ए 1 लॉट बिटकॉइन एट 25% लेवरेज। देखते हैं इसको प्रोसेस कैसे करता है आपको। अच्छा, इसमें आप मतलब एनालाइज कर सकते हो अपने स्टॉक्स को, आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो स्टॉक्स को। सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एनालाइज करेंट BTC प्राइस सजेस्ट बाय और सेल सिग्नल। अभी ऑर्डर नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। करंट इतना है, 24 एवरेज अप 1.6% हुआ है, फंडिंग रेट है 0.6, ओपन मार्केट सिग्नल है, पुट रेट एट स्लाइटली हायर IP। ये बता रहा है आई वांट टू डू फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं बोलता हूँ मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग सजेस्ट now it is bull or bear signal, bull और bear signal, फ्यूचर BTC। मैं बिटकॉइन पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ से कम आपको सिग्नल वगैरह ऐसा ऑप्शन चेन ये सब एनालाइज कर सकते हो आप। तो आपको एक अच्छा, एक तरह से कंपेनियन मिल सकता है, AI असिस्टेंट मिल सकता है आपको ट्रेडिंग के लिए। एनालाइज कर रहा है। अभी इतना पे ड्रॉप टू लो एट दिस मच प्राइस एक्शन,
Sharp recovery, that's roughly 10% rebound of the recent value. Funding was negative from the last 5 days, low, meaning short were paying longs, negative, put and call IB, open interest, rate together, middle bullish momentum. अभी ये मिडिल बुलिश मोमेंटम बता रहा है. अगर मैं इसको ओपन करता हूँ स्ट्रेट को ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये BTC USD का है. मैं इसको ओपन करता हूँ 1 आवर पे, तो यहाँ पर स्लाइटली बुलिश तो है, मोमेंटम अभी दे रहा है. अगर मैं इसको डे वाइज पे देखूँ, तो अभी ये रिकवर कर रहा है मोमेंटम से. ये बुलिश तो है ही, मतलब अचानक से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, पर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो इस तरह से आपका एक कंपेनियनशिप हो सकता है. ऑप्शन चेन को आप एनालाइज कर सकते हो, आप अपने ऑर्डर्स को एनालाइज कर सकते हो, P&L को एनालाइज कर सकते हो. इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इसको एक चीज़ और बोल सकता हूँ, यहाँ पर एनालाइज माई लास्ट 30 days P&L, suggest where I can improve. पहले एक टूल निकालेगा, जो भी उससे फंक्शन MCME में है उसको यूज करेगा. ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है, ये टूल्स वगैरह निकाल रहा है. अगर आपका प्रीमियम अकाउंट रहेगा तो ऑब्वियसली और फास्ट रहेगा. अभी ये थिंकिंग कर रहा है. अगर आप देखना चाहते हो कि क्या ये थिंक कर रहा है, लास्ट 30 डेज पे मेरा P&L का वो डाटा निकाल के उसके बाद ये मुझे आंसर देगा. सारा डाटा इसको मिल चुका है, उसके बाद दे रहा है. जून 21 को इतना P&L था, 55 मिनट्स हेल्ड किया, इतना था P&L, इतना था. सो नेट रियलाइज P&L इज -0.88. नेट रिजल्ट इंक्लूडिंग फीस इज दिस मच, -3 fees are eating your age. You realize trading P&L is this much, but fee alone were more than the 4x amount. Every single field shows the role taker, even order take limit order, meaning we are crossing the spread, paying taker fees rather than resting orders earning. मैं अपने आप ही, जैसे मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हूँ, लेकिन मैं खुद ही क्लोज कर दे रहा हूँ जैसे ही मेरा या फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, तो ऐसे कर रहा हूँ. 1 पोजीशन गॉट फोर्स लिक्विडेटेड, एक पोजीशन था जो फोर्सफुली लिक्विडेटेड. वेरी शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स 3 to 45 मिनट्स अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी ट्रेड. तो ये अच्छी बात नहीं है कि मुझे इतना होल्ड थ्रू ज़्यादा देर होल्ड करना चाहिए. 3 win versus 5 including the liquidation, about 35%. Losses are not dramatically larger than the wins. This is not a big loser problem. It is a frequency/cost problem. मैं frequency और cost problem में use resting limit order actually gets maker fill instead of order then execute immediately as taker. मैं अगर limit order प्लेस किया हूँ तो कम से कम वेट करूँ अपने आप liquidate होने का. Add stop loss margin buffer rule, तो never liquid, मतलब थोड़ा सा stop loss margin का थोड़ा buffer loop दूँ मैं, ताकि अपने आप लिक्विडेट ना हो जाए. थोड़ा सा 1% 2% का गैप दूँ मैं, ताकि तुरंत लिक्विडेट ना हो जाए. रिड्यूस ट्रेड फ्रिक्वेंसी, होल्ड लॉन्गर, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन होल्ड करूँ, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा. मैं जल्दी 3 मिनट से 1 घंटे के बीच में ट्रेड कर लाऊँ. जनरल में हर एक जनरल बनाऊँ कि मैं क्यों लॉस कर रहा हूँ उस दिन. सो ठीक है. सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो. सो थैंक यू.